नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ में हुए कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड माडवी हिड़मा आखिरकार मुठभेड़ में मारा गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि नक्सलवाद के खात्मे की ओर ये बड़ा कदम साबित हो सकता है। आपको याद दिला दें कि झीरम घाटी में जो हत्याकांड हुआ था, उसका मास्टरमाइंड भी हिड़मा ही था। देश भर में चल रहे माओवाद उन्मूलन अभियान ने एक बड़ी सफलता दर्ज की है। छत्तीसगढ़ से लगे आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदू मिल्ली वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 6 माओवादी ढेर हो गए। मारे गए उग्रवादियों में कुख्यात माओवादी नेता, केंद्रीय समिति सदस्य और 1 करोड़ के इनामी माडवी हिड़मा का भी नाम शामिल है। हिड़मा की पत्नी और माओवादी कमांडर राजे भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। राजे दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी में अहम पद पर सक्रिय थी और महिला विंग की जिम्मेदारियां संभालती थी। इस बड़ी सफलता को सुरक्षा एजेंसियां माओवाद के खिलाफ अभियान के अंतिम दौर का संकेत मान रही हैं। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। इस बड़ी सफलता को सुरक्षा एजेंसियां माओवाद के खिलाफ अभियान के अंतिम दौर का संकेत मान रही हैं। आपको बता दें कि बीते 10 नवंबर को उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा अचानक सुकमा के अति संवेदनशील गांव कुंवरती पहुंचे थे, जहां जनचौपाल में हिड़मा और उसके साथी लीडर बारसे देवा के परिजन भी शामिल हुए। इस दौरान हिड़मा की मां माडवी पुंजी ने खुले मंच पर अपने बेटे को सरेंडर कर हिंसा छोड़ने की भावुक अपील की थी। उन्होंने कहा था, परिवार, गांव और समाज को छोड़कर जंगल में हथियार लेकर भटकने से किसी का भला नहीं हो रहा है। लेकिन माडवी हिड़मा ने मां की अपील नहीं मानी और फिर जंगल में सक्रिय रहकर हिंसा का रास्ता जारी रखा। हिड़मा की माता जी हिड़मा जी, हिड़मा की माता जी। ये व्हाट्सएप ही कर लेंगे आपको, मैं आपको उन्होंने बाकायदा अपील की है इस बात को वापस आना। ऐसे ही ये बारसे देवा की माता जी, ये तो मीडिया और कैमरा फ्रेंडली ही माता जी हैं बिल्कुल। बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से बात ऐसा बहुत स्पष्ट तौर पर इनका अपील है। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर हिड़मा कौन था और कैसे इतना खतरनाक बना। माडवी हिड़मा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी कि PLGA के बटालियन नंबर 1 का कमांडर था, जो दंडकारण्य क्षेत्र यानी कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के हिस्सों में फैला है। इसकी सबसे ताकतवर यूनिट थी। 2024 में उसे सेंट्रल कमेटी में प्रमोट किया गया, जहां वो सबसे युवा मेंबर था। NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हिड़मा पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। हिड़मा AK-47 राइफल लटकाए जंगलों में घूमता, जबकि उसके सैकड़ों साथी आधुनिक हथियारों से लैस होते। वो अपनी 4 लेयर के सुरक्षा कवच के कारण सालों तक पकड़ से बाहर रहा, लेकिन पिछले 2 सालों में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाइयों ने उसके कवच को तोड़ा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिड़मा ने 26 बड़े हमलों की साजिश रची, जिनमें सैकड़ों जवान शहीद हो गए। हिड़मा का नाम पहली बार 2010 के ताड़मेटला हमले में आया, जहां 76 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए। यहां उसने सीनियर कमांडर पापाराव की मदद की थी। उसके बाद बस्तर में हर बड़े हमले में उसका हाथ रहा। 2013 का झीरम घाटी या दरभा वैली का हमला
इसका सबसे कुख्यात उदाहरण है। 2017 के बुर्कापाल हमले में भी उसी का हाथ था, जिसमें सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा 2010 में दंतेवाड़ा और 2017 में सुकमा में हुए बड़े नक्सली हमलों में भी इसकी भूमिका थी। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर होने के नाते हिडमा ने दक्षिणी बस्तर में कई खूनी साजिशें रची थी। झीरम घाटी हत्याकांड का मास्टरमाइंड हिडमा था। 25 मई 2013 को हुए देश के सबसे दर्दनाक नक्सली हमलों में से एक झीरम घाटी हत्याकांड में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर घात लगाकर हमला किया गया था। इस हमले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, झीरम अभियान के अगुवा महेंद्र कर्मा, विधायक उदय मुदलियार समेत 30 से अधिक लोग मारे गए थे। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड भी माडवी हिडमा को ही माना जाता था। हिडमा के जाने के बाद झीरम घाटी के पीड़ित क्या महसूस कर रहे हैं, इसके लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने खास बातचीत की अनंजय शुक्ला से। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। हिडमा मंडावी मारा गया, झीरम घाटी का मास्टरमाइंड था। आप लोग झीरम घाटी की चश्मदीद हो, उस समय आप लोग भी मौजूद थे, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। पार्टी तो हम लोगों को देवतुल्य कार्यकर्ता बोलती है, लेकिन मैं देवतुल्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, गृह मंत्री को, और प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार को, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी को बहुत दिल से आभार देता हूँ कि उन्होंने देश की ऐसे नब्ज को पकड़ा जो वर्षों से देश को नासूर की जैसे खाए जा रहे। आतंकवाद खत्म हुआ, ये आतंकवाद ये बाहर का था, लेकिन ये नक्सलवाद देश को घुन के जैसे जो खा रही थी, उसके मास्टरमाइंड को आज जो मौत के घाट उतारा गया है, सही में ये बहुत ही बड़ा कदम रहा, बहुत ही अच्छा कदम रहा, और इससे बहुत से परिवार को आज राहत की सांस ली होगी। हम झीरम घाटी में थे, जिस प्रकार नृशंस ढंग से वहाँ जवानों को, बड़े बड़े नेताओं को ऐसा मार रहे थे, जानो मानो मतलब कीड़े मकोड़े से भी गई भी थे। मतलब क्या था ये, बिल्कुल गलत। और ये बहुत अच्छा हुआ, और ईश्वर से मेरी यही कामना रहेगी कि हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे केंद्र सरकार को, हमारे राज्य सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, विष्णुदेव साय जी को, विजय शर्मा जी को इतना ताकत दें कि देश से समूल नाश करें, ताकि ये देश में कश्मीर से तो हमने एक देश दो विधान करके संवैधानिक रूप से जो था उसको हटा दिया, लेकिन बस्तर में जो असंवैधानिक ढंग से नक्सली अपनी सरकार चलाते थे, जनताना सरकार के नाम से, उसको जो खत्म करने में सफलता पाई है। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि इन नेताओं को खूब तरक्की दे, खूब मजबूत करे, ताकि सिर्फ भारतवर्ष से नहीं बल्कि पूरे विश्व से आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म कर सकें। जिस टाइप से घटना घटी थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या हुआ था उससे? दरअसल हम लोग सब सुकमा रेस्ट हाउस से निकले, आगे सभा थी, तो हम लोग हंसते खेलते आ रहे थे। मैं, मोती साहू जी वर्तमान विधायक, और 4-5 और कार्यकर्ता साथी थे, हमारे दोस्त थे। तो अचानक से गोली चलने की आवाज़ आई, फिर गोली चली। अरे मैं बोले तो नक्सल फायरिंग हो रही है, भगाओ गाड़ी को। आगे गाड़ी भगा, तो आगे तो सब झीरम घाटी में बहुत फायरिंग हो रही थी। हम लोग भी अपनी जगह जाके बैठ गए। उसके बाद 2 घंटे बाद जो भी कांग्रेस के महामंत्री मलकित गैदू जी, वो पीछे से कहीं से आए, उन्होंने कहा सरेंडर करना है। वहाँ जाके सरेंडर किए। उसके बाद उनका एक ही प्रश्न रहता था कि आप में से नंद कुमार पटेल कौन है। फिर जैसे उनको सूचना मिली कि ऊपर है, वो छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर लोग पैदल पैदल थाने आए। ये उसकी घटना है। कितनी गोलियां लगी थी आपकी गाड़ी में? हमारी गाड़ी में उस समय तो पता नहीं लगा। फिर मोती साहू जी की जब गाड़ी रायपुर आई तो उन्होंने बुलाया स्पेशली देखने के लिए, तो उस गाड़ी में 21 गोली लगी थी। पर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा रही कि हमारी गाड़ी में किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन हमारे बहुत सारे नेता, बहुत सारे छत्तीसगढ़ के नेता, बहुत सारे जवान
उस घटना में अपनी जान गंवाए थे, बहुत दर्दनाक था। और आज का दिन तो वाकई में भारत के इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि एक ऐसा नासूर जो लाखों लोगों को विकास के रास्ते से दूर रखा था, जो भारत देश में अपने छत्तीसगढ़ वासियों को अपने इतने मनोरम जगह बस्तर से दूर रखा था, आज उसका अंत हुआ। मैं पुनः ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि ये सिलसिला चलता रहे और भारतवर्ष हमारा पूरे विश्व में विश्व गुरु बने, यही मेरी कामना है। कहीं ना कहीं से एक आतंकवाद का, नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। 1 करोड़ का मंडावी जो थे उनका आज अंत हुआ है। कहीं ना कहीं ये जीरम घाटी के जो मास्टरमाइंड थे, तो इनको लेकर आज खुशी। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।